बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश किए तो उसको सब लोग नहीं माने हैं। गीता के अनेक टीकाएं हैं। जैसे भाई जी के पास 500 टीका है, 500 प्रकार की टीका। तो भगवान ने सोचा कि गीता का सही अर्थ लोग नहीं जानते हैं। यह सोच करके अपने धाम गोलोक से वे नवदीप में अवतरित हुए। उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। तो भगवान ने परम करुणा से दयावश जीवों की दशा देख करके विचार किए कि मैं स्वयं चलूंगा, लोगों को उपकार करूंगा। तो वे अपने धाम से, गोलोक धाम से विचार करके इस नवदीप में अवतरित हुए। उसमें उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे हम लोग संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य। गंगा दास के पाठशाला में पढ़ाते थे, तो किसी भी सूत्र की व्याख्या वे करते थे श्री कृष्ण पर। बच्चे पूछते थे इस सूत्र का क्या अर्थ है, इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो भगवान बताते थे सब सूत्र का अर्थ है कृष्ण। उनकी बहुत बड़ी प्रतिभा थी। उसी सिलसिले में एक केशव नाम का पंडित आया, केशव कश्मीरी, कश्मीर से आया। चैतन्य महाप्रभु उस समय बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खेल कर रहे थे। बड़े चंचल थे, बच्चों के साथ खेल करते थे। उसी समय किसी ने आकर के कहा ये पंडित जी आए हैं। भगवान ने पूछा कहाँ से? वो बता रहे हैं कि कश्मीर से आए हैं। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं केशव कश्मीरी। भगवान के साथ विवाद हुआ। विवाद उन्होंने बहुत गलत बोल दिया। एक श्लोक है, गंगा जी का वर्णन है उसमें, तो पद रत्न करते समय पंडित कह दिए कि भवानी भरतु शिरसी। गंगा जी भवानी के भरतु मतलब शिव जी के मस्तक से निकल दिए। भवानी का अर्थ अपने आप हो गया भाव की पत्नी, लेकिन वो अर्थ कर दे कि भवानी भरतु। भवानी का अर्थ है
अपने आप शिव जी भाव की पत्नी, लेकिन वो थोड़ी गलती कर दी रचने में। भवानी भरतु सियासी भवानी के भवानी के पति के सिर से गंगा जी प्रवाहित होती है। थोड़ी सी गलती कर दिया है। भवानी का भर्तु मतलब भवानी के पति। इससे ये दोस्ती कर दिया भगवान ने, चैतन्य नाथ ने किया। भवानी का अर्थ ही है शिव जी की भाव की पत्नी। भाव की पत्नी का पति, इससे दोष निकल गया है। इससे सिद्ध होता है कि भवानी कह देने से ही शिव जी की पत्नी हो गया। लेकिन शिव जी की पत्नी का पति ये कहना ये कविता का दोष है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया। पहले कहा कि आपके कविता में कोई दोष नहीं है, लेकिन बहुत विचार करने पर बहुत दोष है। वो बेचारा बहुत दुखित हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने फिर आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, कविता में दोष होता ही है। कालिदास की कविता में दोष है, महाभूति की कविता में दोष है, बड़े बड़े कवियों की कविता में दोष है। सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूं, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। एक विद्यार्थी हमको परास्त कर दिया। वो सरस्वती जी से रात भर भी नहीं किया। कहा कि यदि मैं उस निमाई नामक पंडित का जवाब नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो सरस्वती जी ने प्रकट कर कहा, ठीक है मरो मत। तो तुम उनको नहीं जानते हो कौन है। तो उसी पंडित ने बताया कि सरस्वती जी ने मुझसे कहा कि ये श्री कृष्ण भगवान है, अतः तुम उनसे हारे हो तो चिंता मत करो। तो वो पंडित शोक छोड़ दिया। और शोक छोड़ दिया और फिर सरस्वती जी से विनय किया, ठीक है माता जी, मैं अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सामने मैं जा करके निमाई के सामने क्षमा मांगूंगा। अब गया और शाम का समय था, गंगा जी का वर्णन हो रहा था। तो निमाई को देखकर आया। विद्यार्थी बहुत जुटे थे। इन विद्यार्थियों के बीच भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना विद्वता प्रदर्शित किया। ये कहे कि कालिदास की कविता में दोष है, भवभूति की कविता में दोष है, ऐसा कोई काव्य नहीं है, वाल्मीकि रामायण हो चाहे कोई भी, इसमें दोष नहीं। दोष हो होना ठीक है, दोष होना भी एक कविता का गुण है। लेकिन तुम जो परास्त हुए हो, भगवान के द्वारा परास्त हुए हो। तो भगवान का जो वर्णन किया सरस्वती जी ने,
तब उसे शांति मिली। तो पहले पहले विद्वानों में बहस होती थी, वो कब दुनिया को प्रयास करता हुआ आया था, सब गिरफ्तार किया। लोगों ने बता दिया यदि आप निमाई पंडित को हरा देंगे तो हम लोग मान लेंगे कि अब दुनिया की जीत नहीं है। तो बड़े अभिमान में आया था। पहले आया काशी जी, बनारस, और बनारस से पूछते पढ़ते आ गए मथुरा। तो मथुरा आया तो उसको वहाँ से मालूम हुआ कि वृंदावन में एक बहुत बड़े विद्वान रहते हैं निमाई पंडित। वो बड़े शान के साथ आया। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी के साथ भेंट हुई उसने। जीव गोस्वामी जी भतीजा लगते थे गोस्वामी के। तो उन्होंने कहा दिया, तो आया विजय पत्र लिखवा कर। तो जीव गोस्वामी ऐसा 2-3 बातों में ही हरा दिए। वो फिर रात को सरस्वती जी की आराधना किया। जब सरस्वती जी ने प्रकट होकर के उसको दिया कोई बात नहीं, वो भी भगवान के परम भक्त है जीव गोस्वामी, चिंता मत करो। तो किसी तरह से जी गया। और सवेरा होते ही नवद्वीप से भागा। किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर एक भागे भागे कश्मीर चला गया। कश्मीर चला गया, कहाँ चला गया पता नहीं चला। तो ये संस्कृत में कथा है, चैतन्य महाप्रभु की विद्वता की। आज भगवान के चैतन्य देव के जन्मदिन पर भक्तों को यही संदेश दे रहा हूँ कि सब लोग पढ़ें भागवत गीता और जप करें, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें।